संख्या 75। नीरज नयनी नागरी, नीरज नयनी नागरी, कलबैनी सुकुमारी, श्री हरि प्यारी नित ही जय। श्री हरि प्रिय श्री हरि प्यारी नित ही जय। बसहु सदा सुखकार, श्री हरि प्यारी नित ही जय। बसहु सदा सुखकार। यहाँ विरस का प्रवाह ही प्रवाहित है। ये लाल जी की बोलन है। रसिकनी लाडली जो से अभी जो हम लोग स्मरण किए थे ना कि प्रीत गिरीत रंगीलो जाने, यद्यपि सकल लोक चूणा मने, दीन अपन पोमान। प्रिया जो स्वयं कह रही हैं कि अति सुंदर मनमोहनेरी सोहन सामर अंग, बरसा में बरसा हुए बरसत सरसत रंग अनंग। सुहे चीर सग बग करेरी डरे महा अनुराग, आप पगे पिय मोहि पगा में परम प्रेम रस पाक। अति सुंदर मनमोहनेरी सोहन नहीं, तदपि कहे मैं हो प्रिय तू पद रज रेणु समान। रसिक शिरोमणि लाड़ी लोरी सब गुण कला निधान। मतलब ये प्रिया जो प्यारे के दीनता के बारे में कह रही है कि सखी ऐसा दैन्य ऐसी दीनता जो लाल में कहीं भी नहीं देखी जाती। कह रही है कि अपने प्यारे के रसिक शिरोमणि, प्यारे के कौन है तो रसिक शिरोमणि है। प्रिया जो कह रही है प्यारे के लिए कि प्यारे रसिक शिरोमणि है। हितु सहचरी प्यारे की खासियत बताऊं मैं तुझे। रसिक शिरोमणि श्याम अरोरी, श्याम कलेवर वाले हैं, किशोरावस्था वाले हैं। और सब गुण कला निधान, ऐसा कोई गुण नहीं जो उनमें अगाध रूप से न हो, अर्थात सभी गुणों में सभी कलाओं में बड़े माहिर हैं। और जहाँ सकी दीनता की बात है तो दीनता की तो मानो सीमा ही पार कर देते हैं। मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ तो प्यारे हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं प्रिया जो तदपि कहें, माने इतने सुंदर सुंदर गुण हैं, किशोर हैं, ललित कलाओं से संपन्न हैं, सभी गुणों में निष्णात हैं, बहुत मृदुभाषी हैं। इतना होते हुए भी तदपि कहें मैं हूँ प्रिय, फिर भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रिया जो मैं तो आपके एक रज कण के बराबर भी नहीं हूँ। आपकी जो चरण रज है ना, उस चरण रज की एक कण के बराबर भी मैं नहीं हूँ। मैं तो बस विनय यूं करत बिहारी लाल, आप तो मुझे बस आज्ञा दीजिए। तो उनकी दीनता पे प्रिया जो भी रुचि हुई। और यहाँ रसिक शेखर लाल जो निकुंज में प्रियालाल विराजमान है और सहचरी बेन जो है सुंदर प्रिया प्रीतम की ऐसी मधुर प्यारे की वाणी है। प्यारे का निवेदन है, प्यारे की जो काकू वाणी है, प्यारे की जो लामपट्टे है वो यहाँ मानो वर्षा सी बरस रही है, लंपटता। और प्रिया जो उनके मुख के वाणी को श्रवण कर रही हैं और सहचरी वृंद जो हैं निहाल हो रहे हैं, सुन सुन करके देख देख करके। तहाँ रसिक शेखर लाल जी कह रहे हैं जय जय प्रिया प्राण पिय प्यारी, जय जय प्रिया प्राण पिय प्यारी, जय 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 प्रिया प्राण पिय प्यारी, जय जय प्रिया प्राण पिय प्यारी, जय जय रूप उजारी राधे, उजारी राधे, जय
जय रूप उजारी राधे, जय रूप उजारी राधे, अति सुंदर सुकुमारी, अति सुंदर सुकुमारी, अति सुंदर सुकुमारी, अति सुंदर सुकुमारी। जय 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 प्रिया प्राण पिय प्यारी, जय प्रिया प्राण पिय प्यारी। सब निस्तब्ध हैं और मने धीरे ही बजत मृदंग आदि सुर, धीरे ही सुर गावें, धीरे धीरे मृदु मृदु वाद्यंत्र बजा रहे हैं और हौले हौले मधुर कंठ से श्यामा श्याम की केली को गान कर रहे हैं। और प्रिया प्रीतम वैसे ही जो है रस में पगे हुए रसिक शेखर लाल जी, जिसे कहते हैं ना कि लाल जी प्रिया जो की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं बारंबार, और प्रिया जो के हृदय में जो अनंग महा प्रेम जो है सुन सुन करके उनका रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है। वो अत्यंत प्रेमाधीन प्रेमाकुल मने कृपा कातरा हो रही हैं। और रसिक शेखर लाल जी बड़े ही हाथ जोड़ करके प्रेम से चिबुक सुखाते हुए बहुत सुंदर जो है उनकी बलिहार लेते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं और जो हृदय की अच्छी मने सच्ची बातें हैं उनको निवेदन कर रहे हैं। जय जय प्रिया प्राण प्रिय, कि हे प्रिया जो, हे प्राण प्यारी लाडली जो, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। आप सदा उत्कर्ष को प्राप्त हों, आपकी कीर्ति पताका सदा ही फहराती रहे, आप सदा जय को प्राप्त हों, आप सदा विजयी हों, सदा विजयी हों। जय जय प्रिया प्राण प्रिय प्यारी, जय जय रूप उजियारी राधे। हे स्वामिनी, हे लाडली जो, आपकी रूप की महिमा क्या कहने, ये तो दिग दिगांतर में लोक लोकांतर में बात प्रसिद्ध है कि आपके समान सौंदर्यशालिनी तो एकमात्र आप ही हैं, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है, आपकी कोई उपमा नहीं है। जय जय रूप उजियारी राधे, कि हे राधे आपका जो रूप माधुर्य है, जैसे आकाश मंडल में चंद्रदेव उजागर हो रहे हैं, ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, ऐसे आप कुंज निकुंज श्रीधाम वृंदावन को अपने अलौकिक रूप छटा से प्रकाशित कर रहे हैं। तो चंद्रमा को कोई मुट्ठी में नहीं बांध सकता ना, ऐसे ही प्रिया जो आपका जो सौंदर्य है वो फैल रहा है, आलोकित हो रहा है। उजागर माने प्रकट होना, दृष्टिगत होना, दिखाई देना, माने आपकी रूप माधुरी, आपकी गुराई हमारे रोम रोम में छा रही है और पूरे संपूर्ण वृंदावन को आलोकित कर रही है। जय जय रूप उजियारी राधे, अति सुंदर सुकुमारी। आप अति सुंदरी हैं और सुकुमारता के लिए क्या कहना, सुकुमारता तो आपके मानो पदे पदे सुकुमारता झरती है। सुकुमारता कोमलता, मृदुलता, सौकुमार्य माने बड़े ही मृदुल मृदुल आपके अंग हैं, बड़े ही मृदुल मृदुल आपके भाव हैं। चरण कमल बड़े कोमल हैं, कर कमल बड़े कोमल हैं, कपोल कमल बड़े कोमल हैं, बड़े सुकुमार हैं, बड़े मृदु मृदु हैं। तभी तो कहती हैं कि गौरांग मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांग चले द्राघिमा। गौरांग मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांग चले द्राघिमा। वक्षोज गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतो मंदिमा। श्रोण्याम च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिंबाधरे श्रोणिमा। श्री राधे हृदय ते रसेन जनिमा ध्यानिस्तु मे गोचरः ध्यानिस्तु मे गोचरः। गौरांग मृदिमा माने आपका कलेवर गौर तो है ही, और उसमें जो ऐसी गुराई है, ऐसी सुकुमारता है कि हमारे चित्त में जाकर चुभ गई। उसकी मृदुलता है, जो सुकुमारता है, कोमलता है,
वो चित्त से हट नहीं रही है, आंखों में समा गई है। तो गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा, और आपकी स्मित में तो मानो, स्मित कहते हैं मंद मुस्कान को, मंद सस्मित कहते हैं, उसमें तो प्रिया जो मानो से तो अमृत ही झरते रहता है। मंद मंद मुस्क्यात भुज अनसन दिए, तो यहाँ जो मंद सस्मित है उसे पल पल में, क्षण क्षण में मानो क्या झरता है, अमृत अमृत, मुस्कान मुस्कान रूप सुधा झरती रहती है। तो वही बात कह रहे हैं कि अति सुंदर सुकुमारी, आपका सौंदर्य कैसा है, तो वो अतिशय निरतिशय है, उसकी कोई गणना नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई उदाहरण ही नहीं है। सुंदर, और इतना सुंदर होते हुए, भाई सुंदर चीज़ तो कठोर भी तो हो सकती है ना, कोई सुंदर चीज़ हो तो वो निर्गंध भी हो सकती है, कठोर भी हो सकती है, कड़वी भी हो सकती है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि आप सौंदर्य तो आपका है ही, लेकिन उस सौंदर्य में ऐसी सुकुमारता है प्रिया, जो ऐसा लावण्य है, ऐसी मादकता है, ऐसी कोमलता है कि बस देखत ही रहिए कहा कहिए, कि ऐसा सुकुमारी तो केवल देखना चाहिए, देखने लायक है, उसको तो बस निहारते रहो। तो इन बातों को कह करके क्या जय जयकार कर रहे हैं कि जय जय रूप उजारी राधे, कि हे सुंदरी, हे गौरांगी, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, और आपकी जो सुकुमारता है वो भी आपकी सदा ही जय को प्राप्त हो रही है। मैंने एक एक अंग और एक एक जो विशेषण जो है उनको सुना करके, कह वर्णन करके अंत में जय जयकार करते हैं। कि प्रिया जो कोई कहे कि आप कहो कि इसको वर्णन करके सुनाओ, इसको पूरी व्याख्या कर दो, तो कह रहे मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ, बस मैं तो केवल जय जयकार कर सकता हूँ। मैंने इतना अधिक है, इतना पुष्कल रूप में है कि बस वो देख भी लायक है, निहार भी लायक है, और आस्वादन कर भी लायक है। वर्णन करने में तो वाणी मुख हो जाएगी, इसलिए जय जयकार कर रहे हैं। जय जय नीरज नैनी नागरी, प्रिया जो के नेत्रों के संकेत करते हुए, दिखाते हुए कह रहे कि हे कमल नैनी, आपके सुंदर कमल नैन है, जो इसमें लावण्य है, जो रसमयता है, इसे जो भाव प्रकट हो रहे हैं, इसे जो चितवन प्रकट हो रही है, इसे जो कटाक्ष की मने छिन छिन नेह कटाक्ष जल सींचत पिय ही नैन, प्यारे के हृदय को और नेत्र को सिंचन करती रहती हैं नेह कटाक्ष जल से। तो ऐसे जो आपके जो नीरज नयन हैं प्रिया, जो हम तिनकी जय जयकार कर रहे हैं। बिन ही पनीच वेद ही ढारे, भौ नित रहत चढ़ी, प्यारी तू कित कमनेती पढ़ी। दृगबान से संधान के चित बित लियो चुराई, अधरान की अरुणाई दसनान में झलकाई, मृदु माधुरी या रूप की मोह पे कहीं न जाई। कहने के अब इसका वर्णन मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी सामर्थ्य ही नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि जय जय नीरज नैनी नागर, कल बैनी कमलारी, कि आपकी वाणी जो है वो कोकिल की जो वाणी होती है उससे अनंत गुने मीठी है, सुरीली है, और मादक है। जय जय नीरज नैनी नागर, कल बैनी और कमलारी। कमलारी माने आप कमल बदनी है, आपके जो कर कमल कर कहें वे लाल कमल जैसे, नाभि कमल, अधर कमल, नेत्र कमल, चरण कमल, मुख कमल, अधर कमल, सब कमलवत माने गौर वर्ण के हैं, और जो आश्रित जन हैं उनके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। माने जैसे कमल की अरुणता होती है वैसे ही आपके मंगल विग्रह की गौर कांति है। कमल बदनी कहने का मतलब गोरे कलेवर वाली, माने गौरांगी है। कम कल बैनी कमलारी, कल बैनी कमलारी, श्री यहाँ जय जय श्री हरि, प्रिया ही नित जय जय श्री हरि प्रिया
प्रिय नित बसो सदा सुख कारी बसो सदा सुख कारी। जय जय श्री हरिप्रिया ही नित। आप सदा ऐसी रूपवती गुणवती, आप हमारे हृदय रूप कुंज में सदा विराजमान होकर के मुझे कृतार्थ करते रहिए, मुझे निहाल करते रहिए। आपकी ये छटा ये माधुरी हमारे हृदय में निवास करे। आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय जयकार करनी। जय जयकार में शरणागति होती है। जय जयकार का मतलब एक भाव होता है, जैसे कहते हैं एक मंत्र है ना कि श्री राम जय जय। तो जय मैंने ही राम जी हम आपकी शरण में हैं, हे श्री राम जी आपकी शरण में हैं। यहाँ जो जय जयकार, अरे जय जयकार कौन करता है? जो लोहा मान जाता वही करता है ना, कि आपकी सदा ही जय हो, कि मैं आपका लोहा मान गया। आपके समान तो आप ही हैं, आप शरण्य हैं, हम आपके शरणागत हैं। तो प्रिया जो कि इस माधुर्य मादक रूप माधुरी छटा को देखे रसिक शेखर लाल जी बस तवास्मि राधिके तवास्मि, कि हे राधिके मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका। जय जय नीरज नयनी नागर कल बैनी कमलारी। जय जय श्री हरिप्रिया ये में बसो सदा सुखकारी। आप हमारे हृदय रूप कुंज में विराजमान करिए, हृदय रूप कुंज को आलोकित करिए अपनी प्रभा से। और मैं तो बस चकोरवत आपकी जो अमृत का क्षरण हो रहा है उसको हम पान करते रहें, अवलोकन करते रहें, निहाल होते रहें। आप कृपा वर्षा के हमें सिंचन करती रहें। तो ये निकुंज की बहुत सुंदर माधुरी है। प्रिया जो और प्रीतम निकुंज मंदिर में विराजमान है और सहचरी बंदी लीला देख रही हैं। और रसिक शेखर लाल जी अत्यंत आकुल होकर के, और तो बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल अद्भुत बात है, जहाँ लाल जी अभिभूत माने प्रिया जो के रूप माधुरी से हार गए हैं। हारना मतलब एकदम विह्वल हो गए हैं, माने इतना ज़्यादा माधुर्य है जिसको वर्णन नहीं कर सकते। हाँ एकदम सरेंडर हैं, एकदम समर्पित होकर के कह रहे हैं कि बस प्रिया जो ये सब छटाएं हमारे हृदय रूप आकाश में विराजमान हो और मैं चकोरवत इनको आस्वादन करता रहूं। आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा। और आप ऐसे उत्कर्ष को प्राप्त हों। तो मैंने प्रिया प्रीतम की बतरान को सखी वृंद सुन रहे हैं। जैसे कल आएगा तो हम लोग स्मरण करेंगे कि यत किंकरी सुबहुष खलुका गुबाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य चिकंड मौल्य। कैसे उनसे जो निवेदन कर रहे हैं, राधा रानी के जो चरण की किंकरी हैं, जो दासिका हैं, उनके हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं। देखो बलया प्रेम का, देखो या प्रिया जी का प्रेम कैसा है कि रसिक शेखर लाल जी को दास सेवक बनने में नहीं हिचकते हैं और दासियों की दासी बनने में नहीं हिचकते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारे। एक बात, 2 मिनट और। आज हमारे पूज्य पंडित जी महाराज अभी याद दिलाए हैं, आज परम पूज्य हमारे भारत के सुप्रसिद्ध संत, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनका दर्शन करने के लिए परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, श्री राधा बाबा, श्री डोंगरे जी महाराज, श्री अखंडानंद स्वामी जी महाराज, श्री मुरारी बापू जी महाराज और बड़े बड़े उस समय के श्री करपात्री जी महाराज, ऐसे ऐसे महानुभाव, जिन महानुभाव के दर्शन करके बड़े अपने को धन्याति धन्य मानते थे। वैराग्य की मूर्ति और प्रखर वैदुष्य
और दीनता की तो साक्षात प्रतिमूर्ति, और भजन का मानव स्वरूप। और श्री गिरिराज जी वास्तव्य, अखंड रूप से गिरिराज जी वास करना, मैंने ब्रजभूमि वास करना, खासकर गिरिराज जी। गिरिराज जी वास करते हुए पंडित जी महाराज श्री उड़िया बाबा के आश्रम में गुरु पूजा पे आया करते थे। कभी कभी, मैंने साल भर में एक बार तो आना ही है, लेकिन अखंड रूप से गिरिराज जी को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाते थे। एक उनके जीवन की छोटी सी घटना हम लोग स्मरण करेंगे। मैंने देखिए, जैसे कहते हैं ना कि एक जात रति वाले महापुरुष होते हैं, कि जन्म से ही उनकी रति है भगवान में, प्रेम में है। ऐसे महानुभाव हुए, महापुरुष हुए। वो खुद अपने मुख से बताए थे कि भाई, मैं उनसे किसी ने पूछा कि पंडित जी आप नाम जप में कब से लगे हुए हैं, नाम जप में कब से लगे हैं? तो कहते थे कि देखो, मैं बड़ा एक गरीब ब्राह्मण, और मैं जब छोटा था तो गाय चराने के लिए मैं अपनी बहन के संग जाया करता था। गाय चराने के लिए बहन के संग जाता था। उस समय हमारी आयु 4 वर्ष की थी। 4 वर्ष का बालक कितना समझदार होता है, आप लोग समझते हैं। 4 वर्ष की हमारी आयु थी, तो हमारी बहन जो गाय को घेरने के लिए दूर चली जाती थी और लेके आती थी, और मुझे, भाई 4 वर्ष का बालक प्राय गोद में ही रहता है जी। 4 वर्ष का बालक कोई 10 किलोमीटर थोड़ी चल पाएगा। चाहे पिताजी रखें उस बच्चे को, चाहे माँ रखे, चाहे बहन रखे, चाहे भाई, चाहे कोई सुहृदजन कोई भी हो, तो बच्चे को कुछ खिलाते हैं, 10 कदम 20 कदम 100 कदम चलाते भी हैं, दौड़ाते भी हैं, खेलते भी हैं, लेकिन अधिकांश वो बालक गोद में ही चलता है। तो अतिशय प्रीति थी भैया में, तो जो बड़ी बहन थी वो गोद में लेके जाती, हाथ में डंडा लेके गाय को चराने के लिए। तो जब गाय ने दूर चली जाती तो पेड़ के नीचे दोपहर में विश्राम करती ना, तो पेड़ की छाया बहुत फैली हुई थी। तो बच्चे को, मैंने पंडित जी महाराज का घर का नाम था गया प्रसाद जी। चूँकि उनके माता जी थे ना, उनके माता पिता को संतान नहीं हो रही थी, तो किसी विद्वान ने कहा कि देखो, तुम लोग गया जी में जाओ, विष्णु पद का दर्शन करके आओ, और अपने जो बुजुर्ग हैं उनका श्राद्ध करना, और श्राद्ध करके गया जी उनके दर्शन करना विष्णु पद का, आओ, तुम्हारे मनोकामना बड़ा, तुम्हारे घर में उनके आशीर्वाद से अच्छी संतान होगी। तो वहाँ करके आए, तो कुछ ही दिन के अंतर एक बड़ा सुंदर बालक का जन्म हुआ। तो चूँकि गया जी वो लोग गए थे दर्शन करने के लिए, इसीलिए नाम रख दिया गया प्रसाद। तो जी 4 वर्ष के थे और अपनी बहन के संग जाते थे गाय चराने के लिए। तो पंडित जी महाराज स्वयं अपने मुख से कहे थे कि हमको बहन बैठा देती थी और गाय को घेरने चली जाती थी, मैं पेड़ के नीचे बैठ जाता था, और मैं राम 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 राम, मेरी समाधि सी लग जाती थी। अब बच्चे को, 4 वर्ष के बच्चे को समाधि क्या होता है, प्रेम क्या होती है, बात तो नहीं है। लेकिन उस समय के जब बाबा मरगा बड़े हो गए थे, 50 60 70 साल के हो गए थे, संत हो गए थे, तब कोई बात पूछा तो बताए थे कि उस समय जब मैं 4 वर्ष का था तो नाम जपते जपते मेरी मतलब समाधि सी लग जाती थी। तो बताओ, जब 4 वर्ष के बालक को समाधि लगती है तो 16 वर्ष में क्या होता होगा, 25 वर्ष में क्या होता होगा, 40 वर्ष में क्या होता होगा, 60 वर्ष में क्या अवस्था होगी। मैंने बताते थे कि बचपन से मैं नाम जप में लग गया था, स्वाभाविक राम नाम बढ़िया लगता था। और फिर जब रामायण पढ़ने लगा, शास्त्रों का अध्ययन किया, तो मैं तो राम नाम का गुलाम ही हो गया। फिर उसके बाद जब उनके गुरुदेव ने उनको हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 ये मंत्र बाद में दान किया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बचपन में वो राम नाम के जप में लग गए थे और अपूर्व स्थिति प्राप्त करी थी। तो राम नाम ही मूल है, भगवान नाम ही मूल है। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक वचन है, वो कहते हैं कि भले आप ध्यान कर लो, ध्यान का ढकोसला कर लो, लेकिन कली महाराज आपको ध्यान नहीं होने देंगे। करना बहुत उचित है, लेकिन जब ही आंख बंद करोगे या तो शून्य में चले जाओगे या तो अंधकार सा होगा। किसी बड़भागी को ध्यान हो तो बहुत अच्छी बात है, क्या कहना है, लेकिन भैया सब पंगाबाजी छोड़ करके मुख से नाम जपो, मुख से नाम जपो। और मैंने मुख से नाम जप करके अनेकों लौकिक और पारलौकिक उपलब्धियां हमने प्राप्त करी थी। हमें नाम से बड़ा लाभ हुआ, बड़ा लाभ हुआ। कौन कह रहे हैं? और एक पंक्ति सुनाते हैं,
परम पूज्य श्री भाई जी के सकल अंग पद विमुख नाथ हरिनाम की ओट लई है तुलसी ही प्रतीत कृपा मई। प्रभु मूर्ति कृपामयी। कह रहे हैं सकल अंग पद विमुख कि हे प्रभु, हे भगवान, हे भगवान, हमारे जितने भी अंग हैं, ये जो मेरा कलेवर है, इसमें जितने भी हम, जैसे मेरा मन है, ये अंतःकरण है, आँखें हैं, नासिका है, कान है, जीभ है, हाथ है, पाँव है, ये सब आपसे विमुख चलते हैं। ये मैं कहता हूँ कि भगवान की तरफ चलो तो ये कहते नहीं, हम तो संसार में जाएंगे। माने ये सर्वथा आपसे विमुख चल रहे हैं। लेकिन बुद्धि विवेक को स्थिर करके ये कान तो हमारे बस में, देखिए ना, अगर मान लो जी, हाँ, अगर कोई गजल गवाया जाए, चाहे कोई सांसारिक कथा वर्णन कर लिया जाए और यहाँ आपको बैठा दिया जाए, तो आप नहीं चाहते हुए कान से आपको सुनना पड़ेगा। भाई कान आपके बस में नहीं है। कोई यहाँ से शब्द निकलेगा तो कान में सीधे जाएगा वो। रूप है तो आँख खोलेंगे तो जो सामने पेड़ है, पौधा है, गाड़ी है, घोड़ा है, आदमी आपको दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन रसना से चाहे तो आप इसको बस में कर सकते हैं। आप चाहें तो रसना से किसी को गाली नहीं देंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे। आप चाहें तो इससे आप नाम जप सकते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज की दीनता देखिए, कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमारी सारी इंद्रियां, मन, चित्त, सब, बुद्धि आदि सब, और जो बाह्य इंद्रियां हैं, बाह्य जो करण हैं, ये सभी आपसे विमुख हैं। आपके चरण कमल से मैं खूब समझाता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन ये कोई हमारी बात नहीं मानता है। लेकिन प्रभु, एक हमने बड़ी ही कठिनाई से मैंने देखा कि अपने रसना को मैंने बस में कर रखा है। केवल रसना से मैं आपके नाम लेता हूँ, नाम का सहारा मैंने लिया है। सकल अंग पद विमुख नाथ हरिनाम की ओट लई है। केवल मैंने, क्योंकि रसना हमारी बस में है, तो रसना से मैं राम 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 राम। लेकिन इतना से ही मुझे बड़ा विश्वास है आपकी कृपा पे कि आप कृपा की मूर्ति हैं। आप केवल नाम जपने से ही आप मुझ पे कृपा करके हमारे सारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। सकल अंग पद विमुख नाथ हरि नाम की ओट लगी है तुलसी ही प्रतीत। मुझे विश्वास है, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है, मुझे अटूट विश्वास है कि आप कृपा की प्रतिमूर्ति हैं, आप कृपा के अद्भुत कलेवर हैं, आप कृपा रूप हैं। आप केवल रसना से मैं नाम ले रहा हूँ, इसी पे आप रिझ करके मेरे पे कृपा कर देंगे, आप मुझे अपना लेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, हरी प्यारी प्रीतम प्यारी।